जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। हम वास्तु में बात कर रहे हैं गोल्डन रूल्स की पद विन्यास के लिए कि पद विन्यास पर गोल्डन रूल को कैसे लगाया जाता है और उनका अप्लाई करने से हमें क्या लाभ होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पाप क्षमा के बारे में। आज हम बात करेंगे रोग के पद विन्यास के बारे में। सबसे पहले रोग के पद विन्यास का एंगल देख लेते हैं। ये 309 डिग्री 22 मिनट 30 डिग्री से शुरू होता है और ये 320 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड तक होता है। ये मैंने इसका क्षेत्र बताया। सेंटर पॉइंट से हम इसको ढूंढ लेंगे और इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे कितना एरिया हुआ। प्लॉट छोटा तो क्षेत्र छोटा, प्लॉट बड़ा तो क्षेत्र बड़ा। रोग के पहले पाप क्षमा आता है और रोग के बाद नाग आता है। हमें राइट और लेफ्ट को भी ध्यान में रखना है कि उसके राइट में कौन है और लेफ्ट में कौन है। उसका भी प्रभाव हमारे पद विन्यासों पर पड़ता है। जब हम गोल्डन रूल लगाते हैं, खाली उस पद विन्यास को ही नहीं देखना, उसके दाएं हिस्से को और बाएं हिस्से को, उसमें क्या प्रभाव आ रहा है। अगर वो शुभ प्रभाव में है अगर तो फल अच्छा बढ़ जाएगा, अगर पाप प्रभाव में है तो उसका भी असर थोड़ा सा यहाँ पर आता है। रोग से हम क्या देखेंगे, यदि ये हमारा पद बैलेंस है, यदि ये पद हमारा बैलेंस है तो हमारे रोग को खत्म करने में ये सहायक हो जाता है। रोग देवता हमारे रोग को खत्म करने में सहायक हो जाता है अगर ये बैलेंस हो। अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो हमारे लेफ्ट घुटने में प्रॉब्लम हो सकती है और ज्यादा खराब होगा बैलेंस इसका तो हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है, जहाँ तक बिस्तर पर काफी समय व्यतीत करता है। अगर ये ज्यादा स्थिति खराब है इस पद विन्यास की तो उसको बिस्तर पर काफी लंबा समय गुजारना पड़ता है या हॉस्पिटल में भी रहना पड़ता है। इसके नेगेटिव असर आते हैं या उसको जेल में भी जाना पड़ सकता है अगर ये ज्यादा पाप प्रभाव में है इसकी वजह से। यहाँ पर हमें और क्या देखना होता है, ये ऊर्जा का प्रवाहक है। अब ऊर्जा अच्छी होगी तो ये मदद करेगा, ऊर्जा खराब होगी तो ये बुखार देगा, बीमारी देगा। तो ऊर्जा का विशेष ध्यान रखना है हमें। यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर हमने टॉयलेट बना रखा है तो हमें समाज से समर्थन नहीं मिलेगा, हमारी बैकअप कम होगी, हमारी सुनवाई कम होगी, हमारे रिलेशन ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, हमारी घर की स्त्रियां घर से दूर रहेंगी, चाहे वो नौकरी के विषय में हो या उनका अपना कोई कार्य हो उसके विषय में, उसके अक्सर घर से दूरी बनी रहेगी। शत्रु हमें ज्यादा परेशान करेंगे। यदि हमारा एरिया अनबैलेंस है तो शत्रु भी हमें परेशान करेंगे, ज्यादा परेशानी होगी शत्रुओं से। वो हमें समर्थन ना देकर हमारे लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर भूल कर भी मेन गेट नहीं बनाना चाहिए क्योंकि रोग का जो स्थान है इसमें क्रूरता ज्यादा है। ये सजा भी दे सकता है, मृत्यु भी दे सकता है और हमारा मान सम्मान में भी कमी करवा सकता है। अगर यहाँ पर हमारा मेन गेट हुआ तो मेन गेट तो बिल्कुल भूल कर भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसका कोई ना कोई इलाज कर लेना चाहिए, उसको दूसरी किसी जगह पर शिफ्ट करना चाहिए जहाँ पर कि उससे हमें लाभ हो सके। तो हमने बात की रोग के बारे में, इससे क्या परेशानी हो सकती है। अगर रोग का स्थान हमारा सही है तो इससे हमें क्या लाभ मिल सकता है। अगर परेशानी ज़्यादा बढ़ रही है तो यहाँ से टॉयलेट हटा देना चाहिए। स्त्रियों के लिए ठीक नहीं है, घर परिवार के लिए ठीक नहीं है। चंद्र देवता का मंत्र जाप करना चाहिए अगर हम बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गए हैं। मेडिटेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, मेडिटेशन से भी फर्क पड़ेगा। और इसके एंगल को, कोण को, जो भी इसका 90 डिग्री का कोण बनता है एरिया का, उसको सही कर लेना चाहिए, एंगल को ठीक कर लेना चाहिए, उसका स्लोप देख लेना चाहिए। इससे रिलेटेड सब चीजें हमें देखनी है कि हम उसको किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। अगर इसके साथ साथ हमारा साउथ ईस्ट भी खराब है तो हम ज्यादा मुसीबत में होंगे, ये हमें ध्यान रखना है विशेष। अगर किसी कारण से हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला कोना, ये रोग वाला कोना सही नहीं है तो एटलीस्ट हमें साउथ ईस्ट वाला कोना सही रखना चाहिए। अगर दोनों कोने खराब हैं तो परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। तो इसके लिए हमें यह ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हमें वहाँ टॉयलेट अवॉइड करना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। चंद्रदेव का जाप करना चाहिए, मंत्र करने चाहिए।
मेडिटेशन की तरफ ध्यान करना चाहिए और उस स्थान को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज हमने बात की रोग के बारे में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे नाग देवता के बारे में।